मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन हुआ। जयपुर में आयोजित इस समारोह से प्रदेश की युवा शक्ति के सपनों को नई उड़ान मिली। इस कार्यक्रम में न केवल युवाओं को समर्पित विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, बल्कि हजारों युवाओं को स्किल सर्टिफिकेट भी बांटे गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में युवा शक्ति को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। इसकी स्थापना भारतीय नववर्ष पर हुई थी, इसलिए हमने राजस्थान दिवस 30 मार्च की बजाय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मनाने का फैसला किया। देश की आजादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयास से यह राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। और वो दिन था 30 मार्च 1949। लेकिन वो डेट तो थी, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी, अगर उसको आप देखेंगे, क्योंकि स्थापना जो हुई थी वो भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन रेवती नक्षत्र इंद्र योग में इस बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। क्योंकि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य जब हमारे होता है, तो हम तिथि और नक्षत्र को देखते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया पिछली बार कैबिनेट में कि हम राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाने का काम करेंगे। और उसी तरह से हमने 19 मार्च को हमारे राजस्थान दिवस का कार्यक्रम होने वाला है। समारोह में मुख्यमंत्री ने 485 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे प्रदेश के युवाओं को न केवल करियर के अवसर मिलेंगे, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए नए दरवाजे भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 403 स्टार्टअप्स को 11 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि प्रदान कर युवा उद्यमियों के सपनों को नई दिशा दी। इसके साथ ही 9,430 युवाओं को स्किल सर्टिफिकेट भी बांटे गए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए देश की 4 जातियों का नाम बताया। उन्होंने कहा कि इन 4 जातियों के नाम युवा, महिला, किसान और मजदूर हैं। अगर ये विकसित होंगे तो हमारा राजस्थान भी विकसित होगा और हमारा देश भी विकसित होगा। आपके मन में जब तक ये जलन नहीं होगी, आपके मन के अंदर ये भावना नहीं होगी कि मेरा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान होना चाहिए, विकसित राजस्थान होना चाहिए, मेरा गांव भी विकसित होना चाहिए, मेरा तहसील भी विकसित होनी चाहिए, मेरा जिला भी विकसित होना चाहिए, मेरा प्रदेश भी विकसित होना चाहिए और मेरा देश भी विकसित होना चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं, यह राजस्थान दिवस मनाने का जो हमने निर्णय लिया वो तो हम मना रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि कोई ना कोई सौगात हम राजस्थान दिवस हमारे राजस्थान के युवा साथियों को भी दें। और मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हैं हम राजस्थान के युवाओं के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर इस देश में कोई जाति है तो वो 4 जाति हैं। वो 4 जाति हैं मेरा युवा, हमारी माता बहनें, हमारी महिला और हमारा किसान और हमारा मजदूर। अगर ये विकसित होंगे तो निश्चित रूप से मेरा गांव भी विकसित होगा, मेरा प्रदेश भी विकसित होगा और हमारा देश भी विकसित होगा। युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे लोन की योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को किसी भी तरह की आर्थिक चिंता किए बिना अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। जैसा आप उद्योग खोलेंगे, जैसा आप काम करना चाहेंगे, हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है, पूरी तरह से आपके साथ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, गारंटी देने वाले भी हम ही हैं। बैंक में गारंटी की बात आएगी तो आप चिंता मत करिए, आपका ये भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका पूरी तरह से खड़ा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम युवाओं के दर्द को समझते हैं, युवाओं के दर्द को हम जानते हैं। क्योंकि ये उम्र होती है
22 साल से लेकर के 30 साल, 32 साल, 33 साल, 35 साल तक जब युवा के मन में कुछ करने की गुजरती है, वो करना चाहता है, परिवार को भी दिखाना चाहता है, समाज को भी करना चाहता है और वो आगे बढ़ना चाहता है, ये उम्र होती है। और जब ये उम्र निकल जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो युवा आलस में आ जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको कौन सा व्यवसाय खोलना है, आज व्यवसाय को खोलिए। हम यहीं नहीं रुके, हम ये पैसा तो दे ही रहे हैं, हम आपको चिंता मत करिए, और ब्याज भी नहीं है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, घर वाले कहते हैं पैसा तो लोगे, चुकाओगे कहां से, ब्याज कहां से दोगे? मेरे भाई और बहनों, उसकी भी चिंता मत करिए, उसके लिए भी हमने व्यवस्थित किया। आप किस तरह का व्यवसाय खोलना चाहते हैं वो भी हम करने वाले हैं। राजस्थान के युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का उदाहरण देते हुए युवाओं से कहा कि केवल राजस्थान के युवा हैं जो चुनौतियों का सामना सीना ठोक कर सकते हैं। युवाओं को इकट्ठा करके आज युवा सम्मेलन, युवा संवाद माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये हम सभी के लिए एक बड़ा सौभाग्य है। और उसका एक कारण है, आप ही की तरह जो मंच पे बैठे हैं, एक समय था जब वो आपके स्थान पे बैठे होते थे, एक समय था जब वो आपकी उम्र के थे, और हम सभी जो इस मंच पे बैठे हैं, राजस्थान का बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। इसलिए नहीं कि हम आज राजनीति में हैं, आपके आशीर्वाद से हम सरकार में हैं, इसलिए नहीं। राजस्थान में जन्मे हैं, राजस्थान की मिट्टी ने पाला है, राजस्थान ने वो जोश और जज्बा दिया है, और उसी कारण से हम यहां तक पहुंचे। ये बात मैं खास तौर से युवाओं से इसलिए कह रहा हूं, आपका जीवन सरल नहीं होने वाला, आसान मक्खनदार नहीं होने वाला। जीवन के अंदर चुनौतियां आएंगी, लेकिन मुझे यह बताइए, हमारे देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, उसमें से कौन से प्रदेश के युवा हैं जो चुनौतियों का सामना सीना ठोक के कर सकते हैं? केवल राजस्थान वाले हैं। यह हिम्मत है आपके अंदर। सदियों से आक्रमणकारियों का हमने सामना करा है, आपके पूर्वजों ने सामना करा है, उनका डीएनए आपके अंदर है, उनका खून आपकी रगों के अंदर दौड़ता है। और यही कारण है कि राजस्थान के युवा चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और यह बात देश की और दुनिया की जो कंपनीज हैं वो भी जानती हैं। करोड़ों रुपए के विकास कार्य, हजारों युवाओं को स्किल सर्टिफिकेट और स्टार्टअप्स को आर्थिक सहयोग, ये सभी कदम इस बात का संकेत है कि राजस्थान अब युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस आयोजन ने न केवल युवा शक्ति के सपनों को नई उड़ान दी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी नया रास्ता दिखाया।